बिजली विभाग के स्मार्ट मीटर को लेकर के अब तकरार और बढ़ गया है। जैसा कि आपको पूर्व से पता है कि स्मार्ट मीटर को लेकर के बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टियां दिनांक 1 अक्टूबर से प्रखंड स्तर पर धरना देने के आयोजन पूर्व से घोषित कर चुकी है। अब इस मुद्दे को लेकर के जहां जिला प्रशासन और पूरा विपक्ष आमने सामने हो गया है, सरकार का प्रतिनिधित्व अब जिला प्रशासन कर रही है। जिला प्रशासन की बिजली विभाग सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए यह बताने में जुट गई है कि स्मार्ट मीटर आम लोगों के लिए फायदे की है, घाटे का नहीं है। वहीं राजद, कांग्रेस और भाकपा माले जो बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका निभा रही है, इन लोगों ने यह साबित करने में ये लोग लग गए हैं कि स्मार्ट मीटर आम लोगों के लिए घाटे का विषय है। इसमें लूट खसोट और बढ़ जाएगा। आम जनता के लिए यह उलझन और कौतूहल का विषय बन गया है कि आखिर स्मार्ट मीटर को अच्छा माने या बुरा। यानी बहुत सारे लोग ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम स्मार्ट मीटर हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। दरभंगा के ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के शहरी क्षेत्र की जो रिपोर्ट सामने में आ रही है, उसमें यह जानकारी मिल रही है कि बिजली विभाग के कर्मचारी जहां जहां भारी पड़ रहे हैं, वहां वह आम जनता के घरों में घुस कर जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाने में सफलता मिल रही है। लेकिन जहां आम जनता भारी पड़ रहा है, वहां बिजली विभाग के कर्मियों को खदेड़ कर पंचायत से ग्रामीण क्षेत्रों से भगाया जा रहा है, ऐसी भी सूचनाएं मिल रही है। हालांकि इसी बीच सरकार ने एक आंकड़ा पेश किया है, जिसमें उन्होंने बताने की कोशिश किया है कि बिहार की आबादी का 25% लोगों ने अपने अपने घरों में स्मार्ट मीटर लगा लिया है। भले यह सहमति से लगाया या जबरदस्ती, ये बात की बात है। यानी कि सरकार के आंकड़े के अनुसार 50 लाख लोगों ने स्मार्ट मीटर का उपयोग कर लिया और कुल आप कह सकते हैं कि 1 करोड़ 50 लाख लोग बचे हुए हैं। इतने उपभोक्ता की संख्या है। बाकी बचे हुए आबादी को लगाने का लक्ष्य बिहार सरकार ने 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले विभाग को दिया है। इसी मुद्दे को लेकर के जहां एक तरफ आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर यह बताने की कोशिश की है कि स्मार्ट मीटर को लेकर के हम जनता के साथ हैं, हम जनता को इस लूट खसोट का हिस्सा नहीं बनने देंगे। तो चलिए सबसे पहले कांग्रेस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन लीजिए। आज मुझे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा यहाँ दरभंगा जिला में प्रतिनिधित्व किया गया है एज ए पर्यवेक्षक कि स्मार्ट मीटर के विरोध में, जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर है, जो जन विरोधी मीटर है, ये जनता की जनता को सेटिस्फाई करने के लिए ये मीटर नहीं है। ये इसलिए मीटर नहीं है कि जनता खुद से अपना काम कर सके। ये लूट का मीटर है। ये सिर्फ पैसा निकालना जानता है, जनता को परेशान करता है। ये ऐसा नहीं है कि ये रोशनी दे रहा है, पंखा दे रहा है, सुविधा दे रहा है, नहीं। ये जनता को ये मजबूर कर दे रहा है कि तुम कहीं से पैसा लाकर जमा करो, तब तुमको पंखे की हवा मिलेगी, रोशनी मिलेगी। पैसा कहीं से लाइए आप, हमको उससे मतलब नहीं है। इसका साफ कहना है कि पैसा चाहिए मुझे। अब वो हर तरीके से लूटता है, मैनेजमेंट के नाम पे लूटता है। बिल वो बोलता है कि हम फिक्स कर देंगे, अमाउंट आपका उस पे दे रहा है। जब मेरा कहना है कि जब प्रति यूनिट पैसा मैं दे रहा हूं, तो ये मैनेजमेंट किस बात का होता है, फिक्सिंग किस बात की होती है कि मैं फिक्स कर दूंगा, मैनेजमेंट कर दूंगा और उसका बिल जो है आपको, अमुक बिल आपको मिल जाएगा। कमियां क्या सर इस मीटर में? यानी आप जनता की आवाज हैं, कमियां क्या है? इसमें खूबियां ही नहीं है, कुछ सिर्फ कमियां ही कमी है। क्या कमियां? 2-4 कमियां को रिकॉर्ड कीजिए आप। 5 रुपया बिल जहां आता था, वहां 15 रुपया बिल आने लगा। सबसे बड़ी कमी जो ये है, सबसे बड़ी कमी ये है कि एक इजी एक्सेस नहीं है किसी के लिए। भाई बिहार की जनता उसको एक्सेस कैसे करेगी, ये तो जान ही नहीं रही है ना। वो उसको रिचार्ज कैसे करेगी, वो नहीं कर पा रहे हैं। सरकार को आप लोग पे आरोप लगा रही है कि आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं जनता को। यहाँ उसको स्मार्ट बनाने के चक्कर में आप लोग जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। स्मार्ट बनाना है तो इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाई, स्मार्ट पार्किंग बनाया, स्मार्ट मीटर, तीनों लूट। जाकर देख लीजिए स्मार्ट सिटीज का क्या हाल है। बच कर रह रहे हैं, सड़क पे रह रहे हैं लोग, पशु बांध रहे हैं सड़क पे, खुद रह रहे हैं सड़क पे।
जो लोग को गाड़ियां मिल गई है वो क्यों इसका विरोध करेंगे? जिनको गाड़ी मिल गई है, जिनको सब कुछ मिल गया है, वो तो इसका सपोर्ट करेंगे ना। मंत्री जी क्यों इसका विरोध करेंगे? तो अखबार बता रहा है किसको क्या मिला है, या तो अखबार गलत बोल रहा है, और यदि अखबार सही बोल रहा है तो ये सब गलत हो रहा है इन लोगों के साथ। तो जनता की आवाज बन करके आगे आप लोग क्या करेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस यदि सरकार बाध्य करती है तो फिर आप लोग का क्या योजना? विरोध करते रहेंगे हम लोग। बस एक ही चीज चाह रहे हैं कि चेंज द मीटर, जो पहले व्यवस्था थी उसी पे लागू किया जाए। वहीं दूसरी ओर भाकपा माले पोलिट ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा ने भी अपने जिला कार्यालय में एक प्रेस को संबोधित करते हुए यह बताने का काम किया कि स्मार्ट मीटर पूरी तरीके से लूट खसोट का मामला बन गया है, जो आम जनता के लिए काफी नुकसानदेह है और हमारी पार्टी आम जनता के साथ खड़ी है। चलिए भाकपा माले के उन संक्षिप्त बयानों को सुनाते, जो कि वीडियो काफी लंबा है इसलिए हम खास बातों को सुनाते हैं, तो पहले इसे सुन लीजिए। कॉर्पोरेट फ्रेंडली, जन विरोधी प्रीपेड स्मार्ट मीटर बिहार जैसे गरीब प्रांत की जनता के ऊपर एक बड़ा अन्याय है और इसके खिलाफ संपूर्ण बिहार में गांव से लेकर के शहरों तक एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। हम अभी भी बिहार सरकार से अपील करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर बिहार में वायबल नहीं है, गरीब राज्य में वायबल नहीं है और साथ ही साथ ये उपभोक्ता के संरक्षण कानून के खिलाफ है। और जो अभी तक की रिपोर्ट है कि स्मार्ट मीटर की रीडिंग मिसरीडिंग दे रहा है और लोगों में एक तरह से भारी आशंका पैदा हो गई है और जो कई जगहों पर प्रमाणित हो गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर में जहां 100 यूनिट बिजली उठती थी, वो स्मार्ट मीटर आने के बाद 150 यूनिट बिजली उठती है। तो ये बिहार सरकार को तत्काल इसको वापस लेना चाहिए। और इसके साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे कि सरकार जितना दमन ढाएगी, सरकार जितना ही अधिकारियों के जरिए स्मार्ट मीटर को प्रमोट करने की कोशिश करेगी, उतना ही यह आंदोलन विस्फोटक रूप ग्रहण करेगा और बिहार में एक बड़ा जन आंदोलन होगा और अंततः बिहार सरकार को प्रीपेड स्मार्ट मीटर स्कीम को वापस लेना होगा। कायदे से मुझे लगता है कि बिहार सरकार को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, ऊर्जा मंत्री हमारे जो बुजुर्ग मंत्री साहब हैं विजेंद्र बाबू, उन लोगों को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए कि ये जो संजीव हंस का जो भ्रष्टाचार है, संजीव हंस का जो हैरत अंगेज भ्रष्टाचार है, वो कैसे बिजली विभाग को लूटा गया, कैसे घूस लेकर के स्मार्ट मीटर कंपनियों को जगह दी गई, कैसे अडानी की कंपनियों को बिहार में जगह दी जा रही है और उनके भ्रष्टाचार के सारे पहलू को लेकर के बिहार सरकार को एक श्वेत पत्र प्रकाशित करना चाहिए। लेकिन मंत्री को बचाने में ये सरकार लगी हुई है और जनता पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर थोपने में लगी हुई है। तो ये जो बिहार सरकार का रिप्रेसिव एक्ट है, बिहार सरकार का जो दमनात्मक कदम है, इसको बिहार की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और मेरा मानना है कि सरकार बनाम जनता का सवाल स्मार्ट मीटर बन गया है और जनता जब ठान लेती है तो स्मार्ट मीटर को क्या उखाड़ फेंकेगी, उस सरकार को ही उखाड़ फेंकती है, ये हमारा मानना है। और बिहार में जो चारों तरफ आंदोलन हो रहा है, उन आंदोलनों में हमारी पार्टी का, हमारे छात्र युवा संगठन का, हमारे खेत और ग्रामीण मजदूर सभा का, हमारे मजदूर संगठनों की उसमें भागीदारी है। और आने वाले दिनों में यदि सरकार कदम पीछे नहीं हटाती है तो और भी आंदोलन को तेज किया जाएगा। सर, आपके नॉलेज में बिहार छोड़कर किन किन राज्यों में स्मार्ट मीटर लागू है? देखिए, नीतीश जी तो भाजपा की जो नीतीश सरकार है, मुझे लगता है कि इनके दिमाग में बन गया है कि बिहार जो है वो एक कॉर्पोरेट्स को वेलकम करने वाली जनता हो गई है। तो इस वजह से इनको लग रहा है कि देश में क्या हो रहा है इसकी कोई चिंता नहीं है। पूरे बिहार में, पूरे देश में मेरे ख्याल से स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध है। भाजपा रूल्ड स्टेट में अभी उत्तर प्रदेश में भारी विरोध हुआ है, सरकार को कदम पीछे हटाना पड़ा है। ये असम में काफी विरोध हो रहा है, सरकार को कदम पीछे हटाना पड़ा है। दिल्ली जैसे देश की राजधानी में, मुंबई में, हैदराबाद में, सिकंदराबाद में, कहीं भी, चेन्नई में, कोलकाता में
कहीं भी स्मार्ट मीटर नहीं चल रहा है और बिहार में ये स्मार्ट मीटर को थोप देना चाहते हैं, तो मैं मानता हूं कि ये जो कॉर्पोरेट्स को मदद करना चाहते हैं, जनता को जेब काटना चाहते हैं, ये बिहार में नहीं चलेगा। और बिहार की जनता स्मार्ट मीटर को रिजेक्ट कर दी है और उसको अपने घरों से बाहर फेंक करके ही दम लेगी। विरोध इसी मुद्दे को लेकर के जिलाधिकारी की ओर से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें बिजली विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने मीडिया को स्मार्ट मीटर के दर्जनों फायदे तो गिना दिए, लेकिन जब मौजूद पत्रकारों ने स्मार्ट मीटर को लेकर के सवाल पूछने शुरू किए तो 90% पत्रकारों के सवाल का जवाब विभाग के आला अधिकारी सीधे तौर पर नहीं देकर घुमा फिराकर देना शुरू कर दिए। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो मौजूद पत्रकार थे, 90% पत्रकारों के किसी भी प्रश्न का उत्तर उन्होंने संतोषजनक नहीं दिया। अब इससे तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो बिजली विभाग स्मार्ट मीटर को लेकर के पत्रकारों को संतुष्ट नहीं कर पाई, भला वह जनता को संतुष्ट कैसे कर पाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो काफी लंबी है, जिसे पूरा दिखाना तो संभव नहीं है, इसलिए हम आपको एक एक करके पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल को सुनाते हैं और विभाग के आला अधिकारी ने इसका क्या उत्तर दिया यह भी आपको दिखाते और सुनाते हैं। लेकिन इसको सुनने के बाद आप खुद से तय कर लीजिए कि विभाग का जो उत्तर था वह संतोषजनक था या नहीं था। आप तमाम दर्शकों से एक अपील कि आपको यह खबर कैसी लगी, स्मार्ट मीटर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। जरूरत पड़ी तो इससे जुड़ी हुई खबर और भी आगे बनाएंगे, लेकिन आप अपना कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तो चलिए एक एक करके पत्रकारों के उन सवालों को सुनाते हैं और विभाग के द्वारा जो जवाब दिए गए उसे भी आपको सुनाते हैं। पत्रकारों के द्वारा पहला प्रश्न ये पूछा गया कि अगर स्मार्ट मीटर इतना ही अच्छा है तो इसकी शुरुआत सरकार के प्रतिनिधि, सरकार के विधायक, सांसद और सरकार के नेताओं और बड़े बड़े रसूखदार लोगों के यहाँ पहले इसको क्यों नहीं लगाया जा रहा है। तो इसका जवाब विभाग के आला अधिकारी ने यह दिया कि हम लोगों को एक लक्ष्य दिया गया है कि 30 नवंबर तक विधायक और सांसद के घर पे इस योजना स्मार्ट मीटर को लगा देना, यानी कुल मिलाकर के इनका ये जवाब था। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि कितने प्रतिशत लोगों के पास बिहार में एंड्रॉयड मोबाइल है जिसके माध्यम से वो अपने स्मार्ट मीटर के पैसे को रिचार्ज कर पाएंगे। ये आंकड़े विभाग के पास नहीं थे कि कितने लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है। जब पत्रकारों के द्वारा बताया गया कि बिहार की 60% आबादी के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि जो कर्मी अभी मीटर रीडिंग का काम कर रहे हैं वो कर्मी के द्वारा रिचार्ज कराने की व्यवस्था जारी रहेगी। तीसरा प्रश्न ये पूछा गया कि स्मार्ट मीटर तो आप लगा रहे हैं, लेकिन विभाग स्मार्ट सर्विस कब से देगी, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि थोड़ी सी हवा चलती है तो 3 से 4 घंटे तक बिजली गुल हो जाती है, थोड़ा सा बारिश होता है तो 5 से 6 घंटा तक बिजली हो जाती है। विभाग के द्वारा इसका उत्तर ये दिया गया कि ये जो स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया जा रहा है, असल में इसके पीछे मकसद ही यही है कि जब स्मार्ट मीटर लग जाएगा तो पैसा वसूली का झंझट खत्म हो जाएगा और सारे कर्मी हम लोग स्मार्ट सर्विस देने के काम में लग जाएंगे। एक और प्रश्न पूछा गया, पुलिस का भय दिखा करके कई जगहों से ये सूचनाएं मिल रही हैं कि थाना को ले जा करके जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, जिसके डर की वजह से बहुत सारे लोग स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, हालांकि लोग नहीं चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर लगे। तो उसका जवाब उन्होंने संतोषजनक नहीं दिया। ये थे विभाग के द्वारा पूछे गए प्रश्न और ये था विभाग के द्वारा दिया गया उत्तर। अब इस पर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, पूरी खबर को देखने के बाद आप हमें जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा।